किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं और मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। मतलब मंजिल जब तक पाना नहीं है तब तक रुकना नहीं है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मंजिल पाने के लिए मैथ में कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी ही मंजिल हासिल करेंगे। ये चीज़ मन में बना के रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है मेहनत करने में। सिंपल सा क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी 2022 में आया, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर श्याम द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। मैंने सेम उस एक ही वस्तु को जब यदि 1920 रुपये में बेचता है तो प्रतिशत लाभ जो आता है, उसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है जो प्रतिशत हानि होती है, मैंने 1500 में बेचा तो प्रतिशत हानि जो होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बोल रहा है कि यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर 10% का लाभ चाहिए तो किस विक्रय मूल्य पे बेचना चाहिए। तो पहले हमको यहाँ क्रय मूल्य जानना होगा, क्रय मूल्य इसका है मालूम नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक विक्रय मूल्य में जब बेच रहा है तो उस पर जो प्रतिशत लाभ होगा, दूसरा विक्रय मूल्य जो बेच रहा है उस पर उस मूल्य पे बेचने पे उसको जो प्रतिशत हानि वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका सीधा कंसेप्ट है कि एक्स मान लिया कि एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया अननोन क्वांटिटी कि 1920 रुपये में बेचे तो जो लाभ हुआ था विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ मान लिया एक्स हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। समझो, क्रय मूल्य यानी सीपी 1920 माइनस एक्स के, तो भी क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहे हैं कि उसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि, यानी 1500 रुपया यदि विक्रय मूल्य है और एक्स रुपया हानि है, ये 1500 प्लस एक्स ये भी हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये लाभ है ये हानि है, और दोनों आपस में क्या है, क्रय मूल्य है, ये दोनों क्रय मूल्य है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है कि एक्स को एक्स की ओर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो 1920 माइनस 1500 बराबर एक्स प्लस एक्स यानी 2x। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा यार, 2x बराबर 1920 में घटा दिया तो 15 4 19 420, तो x का मान क्या होगा, 2 से काट देगा 210, x का मान 210 आ गया। तो सीपी यहाँ से क्या आ गया, सीपी जो है क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य बराबर आ गया 1920 माइनस 210, तो 1920 में 210 घटा दिया तो 1710 रुपया आपका क्रय मूल्य, चाहे 1500 में 210 जोड़ेंगे तब भी 1710 रुपया। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, हमको क्रय मूल्य पता चल गया। ये सीधा लॉजिक है, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया। जब भी इस तरह का कंसेप्ट है, क्वेश्चन का थीम समझ लेना है कि जब भी बोला जाए कि इस विक्रय मूल्य पे बेचने पे जो प्रतिशत लाभ हो या लाभ हो, दोनों कंडीशन बराबर है, चाहे लाभ बोले चाहे प्रतिशत लाभ बोले, दोनों में सेम बात है। यह हानि प्रतिशत हानि, ये दोनों आपस में जब भी बराबर होगा तो सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से आ गया क्रय मूल्य आपका 1710 रुपये। अब बोल रहा है कि यदि वो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य जो होगा, जो विक्रय मूल्य आपका होगा 1710 रुपया तो क्रय मूल्य है। अब इस पे इसको 10% का लाभ चाहिए, यानी इसको 110% चाहिए। इस क्रय मूल्य का 110%, यानी 110% का मतलब क्या हुआ, 110/100, तो 1710 गुने 110/100, एक जोड़ कैंसिल। अब 11 से गुना करेंगे तो 11 1 11। सिंपल सा लॉजिक है, ये ऑप्शन सी में ही ये वो है बस। यहाँ गुना करने का भी काम नहीं है, सिंपल सा तरीका सीखो, इसमें टाइम बचेगा क्योंकि वहाँ ऑप्शन से देख के आगे बढ़ना है। तो यहाँ सिर्फ गुना किए, इकाई अंक से इकाई अंक को 1 गुने किए 1 आ रहा, इकाई अंक किसका 1, बस एक ही ऑप्शन है, इसी में टिक मार के आगे बढ़ गए क्योंकि यही होगा ही होगा, बाकी दूसरा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ भी इस्तेमाल करना है। क्या ये हुआ क्या आपको कि जिस पॉइंट को समझना है और दिमाग तेज करते हुए बस यहाँ से जो दिख गया कि इकाई अंक के सहायता से हम लोग ऑप्शन को मारे और आगे निकल गए। तो ये चीज़ सीखना हमेशा याद रखना। गुना करके यहाँ किस लिए हम सोल्व करें, यहाँ भले प्रैक्टिकली का बात है कि हम लोग जाने के लिए कर सकते हैं। 11 एकम 11 का 1 बाकी है, 11 से 70 1 78 का 8 बाकी 7, 11 एकम 11 11 7 1881 रुपये आ गया। लेकिन परीक्षा में बस इकाई अंक यदि मिल गया, इकाई अंक से हमको यहाँ दिख गया, बस वहीं बाढ़ के आगे बढ़ेंगे, हमको समय बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है।
तो यहाँ से क्या समझे आप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिला है कि इतना रुपया में बेचने पे जो अर्जित प्रतिशत लाभ हो या अर्जित लाभ हो, इतना रुपया में बेचने पे जो हानि होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा, तो सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो ये अगर हम इसे देखना चाहें कि जो क्वेश्चन का रहा है वो है कि नहीं, क्रय मूल्य हमको पता चल गया कि 1710 रुपया है। पहला कंडीशन है कि 1920 रुपया में बेचने पे, तो 1920 रुपया में जब बेच रहा है 1710 रुपया, क्या है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये लाभ आ गया 210, और 210 रुपया हानि भी है, ये लाभ है, ये है लाभ, हानि भी तो बराबर ही है, हानि भी तो बराबर है, हानि भी है 210 रुपया। तो दोनों में जब देखो इस सिंपल सा लॉजिक है कि लाभ प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 1710 गुने 100। वही हानि बराबर होता है कि हानि भी 210 है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो चाहे लाभ और हानि बराबर हो, चाहे प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, दोनों कंडीशन में सेम थीम है, कुछ इसमें जुआ काम नहीं कर रहा है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, लाभ हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, सब चीज़ सेम है, चाहे प्रतिशत लाभ बोले चाहे लाभ बोले तब भी बराबर है, हानि लाभ दोनों बराबर, या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि तब भी दोनों बराबर। इसलिए दोनों में लैंग्वेज समझ लेना कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर बोले तब भी सेम बात, लाभ या हानि बराबर तब भी सेम बात, सेम देखा, दोनों सेम 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 चीज़ है। यहाँ भी प्रतिशत में निकालेंगे तो वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, आया कि नहीं, जो सेम सेम है सब चीज़ सेम है, एक जीरो कैंसिल करेगा, बाकी जो भी सब भी सेम है, इसमें भी सेम है, वही बात गुना करके निकालना होगा, बात समझ गए ना। तो बस सेम सेम चीज़ है, इसमें कुछ प्रतिशत लाभ बोले चाहे लाभ बोले तब भी बराबर बराबर, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ या लाभ हानि दोनों बात सेम है। तो इस तरीके से इजी वे में आप समझ गए, इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसको समझ के इजी वे में हम लोग बना लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।